तो आज हम समझने वाले हैं एक बहुत ही मशहूर ट्रेडिंग टूल को, जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, या जिसे हम सब आरएसआई के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा इंडिकेटर है ना, जो ट्रेडर्स को मार्केट का मोमेंटम यानी उसकी रफ्तार और ताकत समझने में बहुत मदद करता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि ये मार्केट मोमेंटम आखिर होता क्या है। फिर हम आरएसआई को समझेंगे, देखेंगे कि इसके स्केल को पढ़ते कैसे हैं। उसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प सिग्नल डाइवर्जेंस पर बात करेंगे। और हाँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इसकी कमियां क्या हैं। किसी भी टूल को यूज करने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना। तो आरएसआई के केस में वो प्रॉब्लम है मार्केट के मोमेंटम, मतलब बाजार की गति को नापना। यही तो वो सबसे बड़ा सवाल है जो हर ट्रेडर के मन में आता है। आखिर ये कैसे पता चले कि किसी शेयर में जो तेजी या मंदी आई है उसमें कितना दम है? क्या वो ट्रेंड मजबूत है या बस कुछ ही देर का मेहमान? बस इसी सवाल का जवाब हमें इंडिकेटर्स देते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के टूल की, यानी आरएसआई की। ये मार्केट मोमेंटम को मापने की जो चुनौती है ना, उसका एक बहुत ही दमदार जवाब है। तो ये आरएसआई आखिर है क्या? ये एक मोमेंटम ऑसिलेटर है, मतलब एक ऐसा मीटर जो मार्केट के मोमेंटम को मापता है। इसे 1978 में जे वेल्स वाइल्डर ने बनाया था और इसका सीधा सा काम है हाल फिलहाल में हुए प्राइस चेंजेस की स्पीड और उसकी ताकत को नापना। आप सोच कर देखिए, 1978 में बनाया गया ये टूल आज भी टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में एक फंडामेंटल टूल माना जाता है। बस यही बात इसकी अहमियत बताने के लिए काफी है। अब ये है आरएसआई का फॉर्मूला। मैं जानता हूँ ये देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके पीछे का जो लॉजिक है ना, वो बहुत सिंपल है। ये फॉर्मूला असल में सिर्फ एक चीज करता है, ये औसत मुनाफे को औसत नुकसान से कंपेयर करता है। आरएस का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ, जिसे हम एक तय समय में हुए एवरेज गेन को एवरेज लॉस से डिवाइड करके निकालते हैं, बस। और फॉर्मूले में जो एन पीरियड की बात हो रही थी, ज्यादातर ट्रेडर्स उसके लिए 14 का नंबर इस्तेमाल करते हैं। मतलब आरएसआई पिछले 14 दिनों या 14 घंटों या 14 मिनटों के डेटा को देख रहा है, जो भी आपका टाइम फ्रेम हो। वैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से इसे बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि आरएसआई क्या है और कैसे कैलकुलेट होता है। अब आते हैं असली बात पर। इसकी वैल्यू को देखकर मार्केट का अंदाजा कैसे लगाया जाए? देखिए, आरएसआई का स्केल 0 से 100 के बीच होता है। मोटे तौर पर 70 से ऊपर के लेवल को ओवरबॉट कहते हैं। मतलब मार्केट में शायद जरूरत से ज्यादा खरीदारी हो चुकी है और अब एक करेक्शन आ सकता है। वहीं 30 से नीचे के लेवल को ओवरसोल्ड कहा जाता है। इसका मतलब है कि मार्केट में बहुत ज्यादा बिकवाली हो गई है और यहां से एक बाउंस बैक आ सकता है। और 30 से 70 के बीच का एरिया न्यूट्रल माना जाता है। तो लोग इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? कई तरीकों से। इससे मार्केट में आने वाले रिवर्सल का अंदाजा लगाया जाता है, मौजूदा ट्रेंड को कंफर्म किया जाता है, डाइवर्जेंस जैसे एडवांस्ड सिग्नल पकड़े जाते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की ट्रेडिंग में काम आता है। चलिए अब एक लेवल ऊपर चलते हैं और बात करते हैं एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट की, जिसे कहते हैं डाइवर्जेंस। ये एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल हो सकता है अगर इसे सही से समझा जाए। डाइवर्जेंस का मतलब, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अलग होना। मतलब जब प्राइस चार्ट कुछ और कह रहा हो और आरएसआई इंडिकेटर कुछ और। जब दोनों में असहमति हो तो समझिए कुछ होने वाला है। ये दो तरह का होता है। बुलिश डाइवर्जेंस तब होता है जब प्राइस तो नया लो बना रहा है, लेकिन आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है। ये एक इशारा है कि बिकवाली का जोर अब कम हो रहा है और ट्रेंड पलट सकता है। ठीक इसके उल्टा बियरिश डाइवर्जेंस में प्राइस नया हाई बनाता है पर आरएसआई नीचे की ओर जाने लगता है, जो खरीदारी के मोमेंटम में कमी का संकेत है। देखिए, आरएसआई एक शानदार टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है और एक समझदार ट्रेडर होने के नाते हमें इसकी कमियों को भी जानना चाहिए। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर आरएसआई 70 के ऊपर चला गया तो इसका मतलब है अब तो बेचना ही है। पर क्या ये सच है? इसका जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असलियत ये है कि जब कोई स्टॉक बहुत मजबूत अप ट्रेंड में होता है तो उसका आरएसआई महीनों तक ओवरबॉट जोन में रह सकता है, और अगर कोई सिर्फ इस सिग्नल को देखकर बेच दे तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिस कर सकता है। आरएसआई कई बार झूठे सिग्नल भी देता है, इसीलिए इसे कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरे टूल्स के साथ मिलाकर ही कोई फैसला लेना चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि आरएसआई का काम मोमेंटम को मापना है, भविष्य बताना नहीं। ये आपको बाजार की नब्ज समझने में मदद करता है, पर यह कोई जादू की छड़ी या क्रिस्टल बॉल नहीं है। तो आखिरी सवाल यही उठता है कि अगर ये भविष्य नहीं बता सकता तो फिर इसका सही इस्तेमाल कैसे करें? जवाब आसान है, इसे एक गारंटी नहीं बल्कि एक गाइड के तौर पर इस्तेमाल करें। हमेशा इसे अपनी पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और दूसरे इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर देखें। उम्मीद है इस बातचीत से आपको आरएसआई को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसे एनालिसिस मिस न करें। मिलते हैं अगली बार।